चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से वासियों को लगातार कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। वहीं शिमला के रोहडू में को सीएम जयराम ठाकुर ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हिमाचल में राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। इस साल के अंत में राज्य में चुनाव होने के आसार है। जहां कांग्रेस इस चुनाव से सत्ता में वापसी को बेताब है, तो वहीं बीजेपी भी यूपी, उत्तराखंड के फॉर्मूले के आधार पर पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेशवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। वहीं शिमला के समौली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से स्वागत किया और रोहडू में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री लोक भवन का लोकार्पण भी किया और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई नेता समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम जयराम ने कांग्रेस पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने टोपी को हिमाचल की शान बताया और प्रदेश में टोपी पर होने वाली राजनीति को समाप्त करने की बात कही। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया कि कोई भी बदले की भावना से हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता था, क्या पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता था, ये बदल दो, वो बदल दो, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, ये होता था। आज 4.5 वर्ष हो गए हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को किसी भी राजनीतिक मकसद के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में दर्ज नहीं हुई। ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला। ये दौर नहीं, नेताओं के खिलाफ मामला, इसके खिलाफ यहां, उसके खिलाफ वहां, उसकी पेशी यहां, उसकी पेशी वहां, ये दौर होता था कि हमारी टोपी हमारे सिर पर हम पहनते हैं। ये भी राजनीतिक दृष्टि से इसको राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा जोड़ दिया था और हालात तो ऐसे बन गए थे कि सरकार बदल जाती थी, टोपियां बदल जाती थी। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये टोपी हमारी है, ये हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए ये हरी टोपी भी अपनी हिमाचल की टोपी है, लाल टोपी ये भी हिमाचल की टोपी है, कुल्लू की टोपी वो भी हिमाचल की टोपी है। टोपी सिर पर रखते हैं, ये सिर की शान है और सिर उठा करके हम हिमाचल के लोगों को चलने की आदत है। इसकी शोभा हमको कम नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने टोपी की राजनीति भी समाप्त कर दी। हमने कहा ऊपर नीचे की बातें ये समाप्त होनी चाहिए, ये टोपी की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने हिमाचल में बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा और कोविड काल के दौरान 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की बात कही। हमने उन बुजुर्गों के सम्मान की शुरुआत की। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को पेंशन के लिए नहीं आना पड़ेगा, घर बैठे उसको पेंशन का प्रावधान हमने एक मुश्त में किया। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने क्या, और अब किस बजट में हमने उस 70 साल की आयु को 60 साल कर दिया। 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबके लिए पेंशन का हमने प्रावधान किया और वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर भी कह रहे हो कि जयराम ने क्या किया। 50 साल वो सत्ता में रहे, 50 साल सत्ता में रहने के बाद उनसे पूछिए कि कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे थे तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में। 50 साल में 2 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे और इन 2 वर्षों में हमने कितने लगाए, 50 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए। आपके रोहडू में भी हमने जो है एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा करके यहां पर आपको समर्पित किया। 50 साल में सत्ता में रहे, उनसे पूछना चाहिए कि कितने वेंटिलेटर आपके यहां पर थे। 30 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में थे। 30 वेंटिलेटर 50 सालों में, और हमारी सरकार आने के बाद हमने इन 2 वर्षों में, जब से कोविड का दौर आया, हिमाचल में
1050 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में भी हमने हॉस्पिटल में भी पहुंचाए। हिमाचल में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से खूब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता पर इन नेताओं के भाषणों का कितना असर होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, जब हिमाचल का ताज उस पार्टी के सर सजेगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।